गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने क्लास में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। आज आप सीखने चल रहे हैं तीरादार ब्लाउज। यह ब्लाउज हमारे भारतीय परिधान का बहुत ही अमूल्य अंग है जो साड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाता है। जब भी कोई महिला जब साड़ी बांधती है या पहनती है तो ये वाले ब्लाउज बहुत ही सुंदर और परफेक्ट तरीके से बॉडी पे बैठता है। और ब्लाउज की अगर सिलाई अच्छी है, ब्लाउज आपका अच्छा है तो साड़ी भी बहुत सुंदर लगने लगती है। तो आज आप सीखेंगे तीरा वाला ब्लाउज। जब भी आप किसी भी ब्लाउज या कपड़े को बनाने जाती हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको करना क्या होता है, व्यक्ति का नाप लेना होता है और उसके बाद फिर आपको ड्राफ्टिंग करना होता है, फिर कटिंग करना होता है, फिर सिलाई करना होता है। तो सिलाई आईटीआई के कोर्स में यही सारे विषय हैं आपके, ड्राफ्टिंग करना, कटिंग करना, फिर सिलाई करना। और इसी को आपको लिखित पेपर में भी आता है। इसके 4 लिखित पेपर होते हैं, 6 प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको मैं सारे सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ। जो बच्चे सिलाई आईटीआई करना चाहते हैं, अगर आप हाई स्कूल से पास हैं और उसके बाद कितनी भी पढ़ाई किए हो तो आप सिलाई से आईटीआई कोर्स कर सकती हैं। और इस समय हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है। ये सिलाई आईटीआई कोर्स करने के फ़ायदे भी आप समझ लीजिए, एक छोटा विषय नहीं है, इसको हल्के में ना लें। जो बच्चा 2 वर्षीय सिलाई आईटीआई कोर्स किया होगा, जब आपका टीजीटी की वैकेंसी में सेविंग के लिए पद आएंगे तो आप उसमें एग्ज़ाम दे करके सरकारी टीचर बनने के योग्य रहेंगी। तो आइए आज मैं आपको बताने चल रही हूँ तीरादार ब्लाउज। आप बड़े ध्यान से तीरादार ब्लाउज की पेपर कटिंग सीखिएगा। ये पेपर कटिंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, छोटे पैमाने पे छोटे कपड़े को आप काट के सिलेंगी। अभी मैं कटिंग पैटर्न बता रही हूँ, तो कटिंग पैटर्न पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने कहा था ना, किसी का नाप लेते हैं, तो नाप लेने के लिए क्या करेंगे, आपको मैं एक अनुमानतः मीडियम साइज़ की नाप पे बताने चल रही हूँ। तो सबसे पहले चेस्ट का नाप लेते हैं। चेस्ट मतलब सीना। तो 36 इंच का सीना जो होता है मीडियम नाप मानी जाती है। दूसरे स्थान पे आप नापेंगी ब्लाउज की पूरी लंबाई लेंगी। लंबाई कितना रखना है, कम से कम 15 इंच का ब्लाउज बनाया जाता है या 13 इंच की ब्लाउज अच्छी परफेक्ट होती है। 15, 13, 14 एक मीडियम साइज होती है 13 इंच से 15 इंच के बीच में। तो मैं 15 इंच का आपको ब्लाउज बता रही हूँ। अब इसके बाद आपको नापना है आगे का गला 6 इंच की गहराई। पीछे का गला व्यक्ति की इच्छा अनुसार रखेंगे, तो मैं आपको 10 इंच की गहराई पे बताने वाली हूँ। और आस्तीन मतलब होता है बाही की लंबाई आप लेंगी। बाही की लंबाई कितना रखना है, चूँकि आप तीरादार ब्लाउज बना रही हैं तो ब्लाउज में व्यक्ति डिज़ाइनदार बाही भी पहन सकता है, लंबी आस्तीन भी पहन सकता है, छोटा आस्तीन भी पहन सकता है। तो मैं इसमें आपको 9 इंच की आस्तीन पे बताने चल रही हूँ। 9 इंच की आप आस्तीन लेंगी, या फिर प्रेजेंट टाइम में तो आप सादा आस्तीन ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप सिलाई को अच्छे से सीख लें, फिर उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न में चलेंगे। तो 5 इंच की आस्तीन रख लेते हैं। आस्तीन की गोलाई बहुत मायने रखती है कि व्यक्ति कितना मोटा है, उसको गोलाई कितना देना है। तो आस्तीन की गोलाई आपके लिए रहेगा 10 इंची। अब इसी पैटर्न पे आप बनाएंगे आज तीरादार ब्लाउज। अब ये ब्लाउज का नाम क्या है, तीरादार ब्लाउज। ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर होता है। इस ब्लाउज को बनाने से बहुत ही अच्छे ढंग से परफेक्टली बैठता है। तो इस ब्लाउज को आप ऐसे करेंगे। अब ये आपका नाप है, मैं नाप साइड में रख लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं पेपर पे कटिंग करा रही हूँ। मेरे यहाँ बच्चे पेपर पे ही कटिंग कर रहे हैं, आप भी घर पे अपने पेपर पे ही कटिंग करेंगे। और इस चीज़ को देखने और जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो घंटी है उसको प्रेस कर लें। और जैसे ही आप घंटी दबा लेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। आपके घर परिवार में बहनें हैं, माताएं हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आप कहां से देख रहे हैं ये भी मेरे लिए कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, लाइक, शेयर मुझे मोटिवेशन का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे वॉच करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, इसमें बीच में यदि प्रचार आता है तो आप उसे भी देखने की कोशिश करें, स्किप ना करें।
क्योंकि चैनल पे चलाया जा रहा है तो हम तो पैसे लेते नहीं हैं, आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है। ये सारी जानकारी आप फ्री पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो तो फीस दे करके पेड करके पढ़ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो आप अपने घर बैठे बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से आप ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं। तो आइए, मैं आपको ये देखिए, पेपर मैंने सादा पेपर ले रखा है। आप तो अखबार पे सभी लोग कट कर रहे हो, तो ठीक है, आपको सादा कटिंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको दिखे। और ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 20 इंच और इसकी लंबाई है 30 इंच। और इस तरीके से इसे आप मोड़ लीजिए 2 बराबर भागों में। अब हम इसको 10 इंच चौड़ा ही क्यों मोड़ रहे हैं, इसको और ज़्यादा भी तो ले सकते थे। ये देखिए 10 इंच है कि नहीं, देख लेते हैं। और हाँ, इसको हम बनाएंगे कैसे, हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो एक पैमाना रखते हैं, 1 इंच बराबर 1 सेमी, 1 इंच बराबर 1 सेमी के। आप इसी पैमाने पे इस इंच का उपयोग करेंगी, इस इंच का उपयोग करके आप बनाएंगे। तो देखिए, जो आप यहाँ बनाने चल रहे हैं ब्लाउज, अगर जिसका भी ये नाप है 36 इंच का चेस्ट है, उस व्यक्ति के लिए यह ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट है और बड़े आसानी से आप ऐसे ही बना सकते हैं। अभी मैंने पूछा आपसे, आप लोगों से मैंने पूछा कि किस आधार पर मैंने 10 इंची चौड़ा किया, तो आप 36 में ये 4 तह होंगे, 2 तह यहाँ 2 तह यहाँ से निकलेंगे, तो 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 चौका 36। मैं बहुत आसानी से समझाऊंगी कि आपको, अगर कोई आपका कस्टमर अगर 42 इंची का है, 54 इंची का है, 50 का है, 60 का है, 70 का, चाहे जैसा भी उसका चेस्ट है, उसके चेस्ट में आप 4 का भाग देंगी। जो अब यहाँ देखिए 4 का भाग दिया तो 9 इंच आया, ये इंच आपका निकला, प्लस इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा। हमेशा कपड़े को 1 या 1.5 या 2, आप अपने मानक के अनुसार जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे उतना कपड़ा सिलाई के दौरान छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखी, 10 इंच। बहुत अच्छे, सभी लोग समझ रहे हो, ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, जब हमने ऐसे 2 तह मोड़ा तो मोड़ते ही ये क्या हो गया, इस 2 तह के मोड़ते ही एक तरफ ये बंद भाग हो गया, एक तरफ ये खुला भाग हो गया। तो सदैव बंद भाग के तरफ गले का डिज़ाइन बनाते हैं और खुले भाग के तरफ आस्तीन का कटिंग पैटर्न चित्र ड्रॉ करते हैं। तो अब इसको हम आगे और पीछे के तल के लिए नाप लेते हैं। 15 इंच की दूरी यहाँ से ले लीजिए, 15 इंच यहाँ से और 15 इंच यहाँ से। देखिए एकदम बिल्कुल बराबर बराबर आप इस नाप को रख लीजिए। इसको मिडिल भाग से आप डिवाइड कर लीजिए। आप जब भी पेपर पे कटिंग करेंगे, पेपर पे ऐसे ही पेपर मोड़िएगा 2 तह। मोड़ने के बाद 10 इंच की चौड़ाई, 15 30 इंच की लंबाई लेकर ऐसे पेपर को काट के बाहर निकाल के ऐसे चित्र आपको बनाना है। अब हम यहाँ आपके आसानी के लिए लिख देते हैं, ये है आपका आगे का भाग, ये है आगे का भाग और ये है पीछे का भाग, ठीक। अब आगे पे इसमें गला है क्या इंची, 6 इंची। देखिए जब आगे का गला 6 इंची है तो इस गले का यहाँ से इसकी दूरी कितना लेंगे, 2 इंच। 2 इंच की दूरी लीजिए, 2 इंच की दूरी लीजिए। अब आपका ये आगे का भाग है तो यहाँ से 6 इंच की गले की गहराई रख लीजिए, 6 इंच की गले की गहराई रख लीजिए। इस तरीके से 6 इंच की गले की गहराई रख लीजिए। यहाँ एल का आकार दे लीजिए इस तरीके से। अब इस पे गोला आकार बना लीजिए। गोल गला बता रहे हैं, गोल गला सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला गला होता है। यहाँ गोलाई बना लिया। अब यहाँ से इसी 2 इंच की दूरी से पीछे का गला आपने कितना लिखा हुआ है, 10 इंची, तो 10 इंच की गहराई रख लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलान कर देंगे। अब इस 10 इंच के लिए भी आप यहाँ करेंगे, गोलाई शेप दे लीजिए। अब यहाँ कंधे के लिए आप दूरी लेंगे। कंधे की दूरी कहाँ से लेंगे, जहाँ पर आपने 2 इंच की दूरी रखा हुआ था गले के लिए, यहाँ से कंधे की दूरी ले लीजिए। कितना, 3 इंची। 3 इंची का बचना चाहिए कंधा सिलने के बाद, और आधा इंची आप सिलाई के लिए रख लीजिए। तो क्या करेंगे, 3.5 का रख लिया। अब 6 इंच आगे का आस्तीन की गहराई रखेंगे और 6 इंच पीछे का। तो यहाँ बिल्कुल जहाँ आपने टिक लगाया है 3.5 का, वहीं से 6 इंच आगे के लिए, 6 इंच पीछे के लिए
खींच लीजिए। पेन से मैं बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसमें सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और कैसा दिखाई दे रहा है ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा मैसेज। अब ये पीछे का जब गला है आस्तीन की गहराई, तो इसकी ऊंचाई यहाँ कोने से आप रख करके ऐसे नापेंगे 2 इंच की ऊंचाई। इस 2 इंच के टिक को इस तरीके से गोला बनाते हुए लेके जाइए कि ये 2 इंच की ऊंचाई वाला भाग जो है बिल्कुल गोलाई शेप में शामिल हो जाए। 2 इंच की ऊंचाई पे अब देखिए हमारा लग रहा है कि ये टिक बिल्कुल सही है, गोला अच्छा है। तो इसको हम क्या करेंगे, गहरा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ ये आगे का भाग है, तो आगे पे इसके यहाँ 1.5 इंच की बस ऊंचाई रखेंगे। 1.5 इंच पे हमने जो टिक किया है, इस तरीके से आप गला बनाइएगा कि 1.5 इंच के टिक को टच करते हुए इस तरीके से बिल्कुल सुंदर और सही और सुरक्षित रेखा आपका मिले दोनों आगे पीछे के भाग में, इस तरीके से। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चित्र बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको समझने के लिए मैं एक बार इस चीज़ को लिख दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ, और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी लोगों को पता चल रहा है। यहाँ पे आपने क्या बनाया है, यहाँ पे आगे का गला, यहाँ पीछे का गला, यहाँ 3.5 इंच का कंधा, और यहाँ 6 इंच की आस्तीन, और यहाँ 6 इंच की आस्तीन आपने रखा है। फिर यहाँ 2 इंच की ऊंचाई लेकर के इसको आपने गोला शेप से मिलाया, यहाँ 1.5 इंच की ऊंचाई लेकर के गोला शेप दे लिया। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। मैं इसको लिख करके आपको कट करके दिखाती हूँ। चूँकि आपको मैं तीरादार बना रही हूँ, तो तीरा भी तो मुझे अभी बनाना है। तो यहाँ तीरा मैं बता दूँ आपको, तीरा क्या करते हैं, यहाँ ये गले जो आगे का गला है, आगे के गला की तरफ 4 इंच की ऊंचाई पे यहाँ टिक करिए, 4 इंच की ऊंचाई, और यहाँ 3 इंच की गहराई ऊंचाई पे टिक कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से बनाना है, ये वाला भाग आपका ऐसे आते हुए यहाँ से स्लो होकर के बिल्कुल इस 2-3 इंच को ऐसे सीधी रेखा से टच करा देंगे, यहाँ से ऐसे और इस तरीके से। ये है आपका तीरा, क्या है, तीरा। अब आपको इस पे डॉट्स भी बनाने हैं। ब्लाउज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, डॉट्स बनाने हैं। डॉट्स को आप कैसे बनाएंगे उसको भी आप ध्यान से इसी चित्र पे समझ लीजिए। आपका ये तीरा कट करेंगे और ये गला कट करेंगे, ये चीज़ें कट करेंगे, बट आपको मैं तीरा यहाँ दर्शाने की बात करूँगी। तो आपने यहाँ 3 इंच की 3.5 इंच की दूरी ली है, तो 3 इंच की दूरी पे हम इसको मिड करेंगे, मिडिल भाग पे बांटेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर से इसको क्या करेंगे, 9 इंच पे आप एक ऐसे गोला बनाइए। ये गोला वो केंद्र बिंदु है जिसके आसपास क्या बनेंगे, तीरा बनेंगे। तो इस गोले के जस्ट सामने यहाँ आपको 2.5 इंच का पहला तीरा देना है, जो सीधा रहेगा। वो भी कहाँ देना है, जिस तरफ गला है। ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से आप इस तह पे तीरा दे रहे हैं, उसी तरीके से इस तह पे भी तीरा आपको बनाना है। यहाँ आपने ऐसे तीरा दे लिया, ये कितने का है, 2.5 इंच का। और फिर यहाँ से इसके नोक पर से आप क्या करेंगे, 1.5 इंच की दूरी लेंगे। 1.5 इंच की दूरी यहाँ आ रही है। अब यहाँ नीचे तीरा का भाग निकल चुका है, तो चूँकि तीरा निकला हुआ है, तो इसलिए यहाँ से 2 इंच की दूरी लेकर के यहाँ तीरा का आप डॉट्स देंगे। इस तीरा को इस तरीके से केंद्रित कर लीजिए, और यहाँ से फिर आप 1.5 इंच की दूरी लेंगे। 1.5 इंच की दूरी यहाँ केंद्रित कर रहा है। इसी को टच करते हुए आपको ऐसे 5.5 इंच का तिरछा तीरा देना है, तिरछा तीरा, ये ऐसे। अब यहाँ से फिर आप क्या करिएगा, 1.5 इंच की दूरी उठाइए। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी आपकी यहाँ केंद्रित कर रही है। इस केंद्र बिंदु पे आप यहाँ के ये जस्ट ये मिडिल वाले हिस्से से ऐसे आपको आना है। इस मिडिल वाले हिस्से को काटते हुए आपको ऐसे आना है, और इस केंद्र बिंदु से होते हुए इसके मिडिल पार्ट पे ऐसे आना है। ये जो आपका केंद्र बिंदु है, इसी के जस्ट सामने ऐसे 3.5 इंच की दूरी लेनी है। कितनी लेनी है, 3.5 इंच की दूरी। 3.5 इंच का यह आपका तीरा केंद्रित करता है। समझ में आ गया होगा सभी को। ये कितना है, 2 इंची, ये कितना है, 5.5 इंची, ये कितना है, 3.5 इंची। इस तरीके का आपका डॉट्स तैयार हो गया। अब यहाँ जिस तरीके से डॉट्स लगा है, उसी तरीके से डॉट्स क्या करते हैं, यहाँ पीछे के भाग में भी लगाते हैं। ये आपके एक
पार्ट पे है तो उसी तरीके से यहाँ का जब सेकंड पार्ट निकलेगा तो उस पर भी बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पहले फर्स्ट पार्ट पे जो चीज़ें समझा रहे हैं सेम वही चीज़ें आपको सेकंड पार्ट पे करनी है। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, 1.5 इंची पे टिक है जो, उसी टिक के सामने आप यहाँ ठीक सीधे आ जाइए, यहाँ टिक कर लीजिए। यहाँ टिक करने के बाद यहाँ 4.5 इंची का आप तीरा बनाएंगी। एक तीरा पीछे के पल्ला में यहाँ लगेगा, एक तीरा आगे के पल्ला में इस तरफ लगेगा। तो उसको काटने के बाद ही समझाएंगे, क्योंकि बिना काटे अगर हम बना भी देंगे तो वो गलत आ जाएगा, निशान सही आएगा नहीं। कितने का है, 4.5 इंच का, ठीक है, 4.5 इंच का। अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है। तीरा का कटिंग, तीरादार ब्लाउज की कटिंग मैं कर देती हूँ। अब देखिए, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, आपका ये ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हो गया है। और मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से इस पर समझ आ रही होगी। सारी रेखाओं के नाम भी लिखे हुए हैं और आपके ऊंचाई लंबाई भी आपको इस पर लिखा हुआ मिल रहा है। तो एक बार एक काम करिए, यहाँ देखिए, इसकी ऊँचाई कितनी है, 4 इंची, और इसकी ऊँचाई कितनी है, 3 इंची। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो भी मेरे वीडियो को दिख रहा है या फिर लेना चाहता है, तो वो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है बनाने के लिए। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको कटिंग कीजिए, बिल्कुल एक में जुड़ा हुआ ही एक साथ आप कटिंग करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपकी लकीरें बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। जो बच्चे मेरे सिलाई से ITI कोर्स कर रहे हैं, वो जब आप निशान लगाएंगे कपड़े पे तो वो चाक मिल्टन से निशान लगाएंगे, उनका चाक मिल्टन का निशान बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। जैसे अभी यहाँ मेरा निशान देखिए, बिल्कुल ये ब्लैक वाली निशान बिल्कुल नहीं कटी है। और फिर ये आपके काम में आने वाला है, अभी मैं बताती हूँ इसका काम कहाँ आने वाला है। तो चीज़ें फेंकनी नहीं है, क्योंकि आपको कपड़े बहुत अलग से ज़्यादा नहीं मिलते ब्लाउज़ में। और यहाँ से फिर इसको कटिंग करेंगे आप। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, समझ में नहीं आता, बचता नहीं है। तो रीज़न क्या है बचने ना बचने का, कपड़े का वैल्यू आप समझो। कोई भी कपड़ा आपका इसमें फालतू निकलने वाला नहीं है, हर कपड़ा आपके काम में आने वाला है। अब ये जो निकला है ये भी आपके काम में आने वाला है। कहाँ आने वाला है अभी मैं इसको बताऊँगी। ऐसे आप पहले रख लो, इस तरीके से आपने कट कर लिया। अब ये आपके ब्लाउज़ के पार्ट्स हैं, यहाँ से आप मिडिल पार्ट को भी अलग कर लीजिए इस तरीके से। अब ये देखिए, आपके ये पार्ट्स ऐसे हैं। अब यहाँ भी इस पार्ट्स पे भी तो आपको निशान लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, इसके मिडिल पार्ट्स पे, यहाँ से 4.5 इंच, इसके मिडिल पार्ट्स पे 4.5 इंच का निशान, ये तीरा डॉट्स का पीछे के हिस्से पे ये तीरा का निशान लग गया। आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। और ये वाला जो निशान बनाया है आपने, इस तरफ ये वाला भी निशान बनना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, तीरे का हिस्सा। ये तीरे का भाग हो गया जो आपने काट के अभी निकाला है। ये आपका 2 तीरा है, एक लेफ्ट एक राइट का। इस तीरे को आप एकदम अच्छे से कलेक्ट करते जाइए ऐसे। फिर उसके बाद आप इसको अभी ऐसे खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको इस पर भी निशान लगाने हैं डॉट्स के। तो यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ से 1.5 इंची पे टिक करिए। 1.5 इंच पर से आप क्या करेंगे, इसी के जस्ट सामने आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 9 इंची पे आप यहाँ मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट बनाएंगे। ये ऐसे आप सेंटर पॉइंट बना के ही आप निशान करेंगे तभी सही रहेगा। इसी सेंटर पॉइंट पे आप जस्ट इसके सामने क्या करेंगे बेटा, 2.5 इंची, 2.5 इंची। फिर यहाँ से आप 2.5 इंची से कितना दूर लेंगे, 1.5 इंची। 1.5 के सामने यहाँ कितना का आना है, बिल्कुल सीधे सीधे 2 इंची। 2 से आप फिर यहाँ टर्न करेंगे इस तरीके से 1.5 इंची। 1.5 इंची की दूरी पे आप यहाँ क्या करेंगे, ऐसे 5.5 इंची, 5.5 इंची, 5.5 इंच के इस निशान को ऐसे ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ से आप फिर यहाँ क्या करेंगे, 1.5 इंच की दूरी ले रहे हैं। 1.5 इंच की दूरी लेने के बाद इस मिडिल पॉइंट से आप क्या करेंगे, 3.5 इंच की दूरी लेंगे ऐसे।
3.5 इंच। ये आपके इस तरीके से डॉट्स तैयार हो गए। 3.5, 5.5, 2, 2.5। अब आप इस वाले भाग को भी काट सकते हैं बीच में से। और अब देखिए आपका क्या कटा, ये हो गया पीछे का भाग और ये होगा आगे का भाग। पीछे का भाग, आगे का भाग, ये हो गया तीरा का भाग। अब ये जो आपके बच्चों, ये बंद करो पंखा तो, सॉरी। ये देखिए आपके सामने ये जो बचा हुआ भाग है, अभी हम कह रहे थे कि ये जो बचा हुआ भाग है आपके काम में आएगा, तो इसका काम कहाँ आने वाला है। ये आपने बनाया कौन सा भाग, ये आपके तरफ ही मैं कर देती हूँ ऐसे, और आपने ये बना लिया, ये हो गया पीछे का भाग और ये हो गया आगे का भाग। इस आगे के भाग को आप ऐसे कट करिए, यहाँ इसमें जोड़ना है तीरा जोड़ने के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको जोड़ना है, फिर इसको यहाँ ऐसे जोड़ना है। इसके बीच वाले हिस्से में क्या चाहिए, निकली और भीतरी पट्टी चाहिए। तो आप इस वाले गोले वाले हिस्से को ऐसे काट दीजिएगा। कितना लंबाई आपका आ रहा है, वो जितना लंबा आ रहा है उतना लंबा आप यहाँ से एक निकली पट्टी काटेंगी और उसी तरीके से इसी का आप एक भीतरी पट्टी काटेंगी। इस वाले हिस्से को आप दोहरा करके इसको सिल के अंदर मुड़ेंगे, ये भीतरी पट्टी हो गई। और आपका ये जो बचा, आप इसको ऐसे करके डोरी जब आप बनाएंगी लगाएंगी, तो डोरी में लगाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए। फ्लावर के लिए ये आपके हो गए कटिंग, आपका कटिंग रख दिया इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपके निकल गए। अब इसमें आपको चाहिए क्या, डोरी चाहिए और क्या चाहिए, इसके लिए पाइपिंग चाहिए और क्या चाहिए, आस्तीन चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं आपको चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है आपको आस्तीन और कैसे कट करते हैं गले के लिए पट्टी। हाँ, इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स चाहिए। मुझे तो लगता है आप सबको स्क्रीनशॉट्स की ज़रूरत नहीं आने वाली। इतना आसानी से मैं समझा रही हूँ कि अगर आपने चीज़ों को अच्छे से ध्यान दिया है तो कोई चीज़ें आपसे मिस नहीं होंगी और आप बड़े आसानी से इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। यहाँ देखिए ये तीरा हो गया और ये यहाँ तीरा हो गया और ये हो गई निकली पट्टी और ये हो गई भीतरी पट्टी और ये आपके हो गए फ्लावर्स के भाग, लेफ्ट और राइट में जो लगाएंगे आप कपड़े में। इस तरीके से आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल कलेक्शन आसानी से इसका आप कर सकते हो। ठीक, सभी लोगों का हो गया। अब इस चीज़ को मैं आपको आसानी से बताने चल रही हूँ कि इसमें जो चीज़ें अभी आपने स्किप करा है, क्या चीज़ें आपको और चाहिए, इसमें क्या चीज़ें और चाहिए। आपको आस्तीन चाहिए। यहाँ से इस पेज को निकाल लेते हैं, जिस पेज पे हमने लिखा है उसको रहने देते हैं। अब आस्तीन में आपने क्या लिखा है, आस्तीन में लिखा है 5 इंच की आस्तीन लंबाई चाहिए और 10 इंच की गोलाई चाहिए। तो 5 इंच की आस्तीन की लंबाई और गोलाई अगर हम इसको अगर नियमतः कहिए तो इसी तरीके से मोड़ना चाहिए। इस तरीके से मोड़ करके फिर इस तरीके से ही मोड़ना चाहिए। इस तरीके से मोड़ने से क्या होता है, हमेशा जब भी कपड़ा काटा जाता है ऐसे ही चारटा मोड़ते हैं। इसकी ये जो बंद भाग है ये बाजू के ऊपरी हिस्से पे आएंगे। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, ये 8 इंच की लंबाई रखेंगे क्योंकि 6 इंच का गहराई है। और ये जो जहाँ हम 5 इंच का आस्तीन बनाना है तो 1 इंच आगे मोड़ने के लिए चाहिए, आधा इंच सिलने के लिए। तो 6.5 इंच लंबा, 6.5 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा इस भाग को निकालेंगे इस तरीके से। इस चीज़ों को आप समझिए। अब यहाँ आस्तीन बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, तभी आपको समझ भी आएगा और आप अच्छे से बना भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, ये देखिए ध्यान से, ये खुला भाग है और यहाँ खुला भाग है, यहाँ खुला भाग है, ये बंद भाग है। इस भाग को कभी नहीं काटेंगे, इस पर कोई भी कट नहीं करेंगे, कट ना करें। ठीक, अब जो भी कट करना है यहाँ और यहाँ करना है। तो कैसे करना है, यहाँ ऊपर वाले भाग से 3 इंच पे आप यहाँ टिक लगा लो,
फिर यहाँ से 3 इंच का टिक लगा लो। अब ये आपका यल आकार बन गया। तो इस टिक को यहाँ से इस तरीके से आप तिरछे भाग से गोला भाग से मिला लीजिए। गोला मिल गया। और यहाँ से आप 1 इंच की ऊंचाई ले लो। 1 इंच की ऊंचाई लेकर के इसको ऐसे यहाँ तिरछा मिला लो। ऐसे आपने तिरछा मिलाया। अब क्या करेंगे, इस गोले वाले हिस्से पे एक और निशान बनाएंगे। कहाँ, इसके मिडिल पार्ट से आधे इंच की ऊंचाई लेंगे। और जैसे आधा आँख का चित्र बनाते हैं ना, इसको कर्व बोलते हैं, कर्व का आकार देना है। ये कर्व का आकार ऐसे दे लेंगे। इससे क्या होता है, ये आगे का हिस्सा है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसकी लंबाई हमने कितनी रखी, 6.5। इसकी चौड़ाई कितनी रखी, 8 इंच। और यहाँ से इसकी दूरी कितना लिया, 3 इंच। यहाँ से इसकी दूरी कितना लिया, 3 इंच। और फिर यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई लेकर के इसको तिरछी रेखा से मिला दिया। और ये चारों पे गोल शेप काटेंगे। फिर यहाँ से ये कितने इंच का लिया है, आधा इंच का, आधा इंच। ठीक, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। हाँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है तो आप ले सकते हैं। ये है आस्तीन और 4 का कपड़े पे बना है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ऐसे कट करेंगे। इस तिरछे भाग को यहाँ कट किया, इस चारों तरफ पे आप गोलाई शेप में कट करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से आप 2 भाग को पीछे करेंगे और 1 भाग को सामने करेंगे। और 1 भाग को सामने करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके का कट शेप देंगे। और देने के बाद क्या करते हैं, ये आपका आस्तीन हो गया लेफ्ट और ये हो गई राइट। ये गहरा वाला भाग आगे की तरफ आता है, ये गोला वाला भाग, ऊंचा वाला भाग पीछे की तरफ जाता है। तो आप लोगों को अब आस्तीन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको ये जो आपके कपड़े हैं, उसमें थोड़े से कपड़े जो बचते हैं, उसी कपड़े से आपको निकालना है आड़ा कपड़ा निकालना है। आड़ा कपड़ा कैसे निकालते हैं, अब जब हम ऐसे कपड़ा पकड़ते हैं तो ये है क्या, सीधा, और ये क्या है, सीधा। जब इसको हम ऐसे तानते हैं तो ये क्या होगा, आड़ा, मतलब ये ऐसे रहेगा तो आड़ा कपड़ा है। जब भी गले की पट्टी काटी जाती है तो इस तरीके से आड़े कपड़े पे काटते हैं। तो ये आपके बचे हुए कपड़े पे मैं आपको आसानी से बताने के लिए या फिर आपके काम में फिनिशिंग लाने के लिए बता रही हूँ कि आपको 1 इंची चौड़ा तो पट्टी चाहिए ही चाहिए। तो आप इस तरीके से तिरछा कर लीजिए। आप इस इंची की सहायता से ऐसे पट्टी बना लीजिए। ऐसे बनाने से क्या होगा, आपकी पट्टी ख़राब नहीं होगी और आपके लिए ये आसान रहेगा। अभी तो हम लोगों का हाथ इतना अच्छा सेट हो गया है कि आपका भी हाथ सेट हो जाएगा जब, तो कभी भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल एक बार में आप कैंची लगाएंगे, पूरा सीधा सीधा आड़ा पट्टी अच्छे से निकाल लेंगे। और जब तक नहीं है तब तक तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ऐसे। अब इस पट्टी को कैसे काटते हैं, आड़ा पट्टी काट रहे हैं दोस्त। जितना आड़ा पट्टी आप काट के ब्लाउज की पाइपिंग बनाएंगे, उतने ही खूबसूरत तरीके से पाइपिंग आपकी तैयार होगी। इस तरीके से आप आड़ा पट्टी काट के इसका जो सामने वाला हिस्सा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसको आप सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसमें जोड़ेंगे और उसी तरीके से यहाँ भी सीधा कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये आड़ा पट्टी तैयार हो गया, जो गले पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठेगा और सुंदर और नोकीली सी पाइप बनेगी। अब आपको चाहिए क्या, डोरी। डोरी भी तो चाहिए। तो डोरी के लिए आप ये जो लंबे कपड़े निकले हैं, बिल्कुल डोरी सीधे कपड़े से ही बनाते हैं, तो इसको आप ऐसे सीधा करिए। आप अपने डोरी के लंबाई के अकॉर्डिंग कितना लंबा आपको चाहिए, उसी के अनुसार आप इस पतले से पट्टी को डोरी के लिए काट लीजिए ऐसे। अब ये डोरी कट गई। तो अब आपको समझ में आया कि आपके सारे कपड़े निकल आए और आपको ये तीरा वाला ब्लाउज़ बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो गई हैं इस तरीके से। अब ये लास्ट बार है जो मैं आपको एक बार फिर से फिनिशिंग बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है।
आप यहाँ देख लीजिए। अभी मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि किसी को गलतफहमी ना रहे। ये आपका पीछे का हिस्सा, हाँ ये पीछे का हिस्सा। आप मुझसे 10 बार पूछो बेटा, आपको नहीं समझ में आता है 10 बार पूछो, मैं बताऊँगी, और मैं इसी के लिए हूँ ही। और ये देखिए यहाँ ऐसे हो गया और फिर इसके बाद ऐसे हो गया, ये आगे का हिस्सा। फिर यहाँ ये तीरा वाला। जब सिलाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट्स बनाएंगे, फिर तीरा को ऐड करेंगे। जैसे ही तीरा ऐड हो गई, ऐसे तीरा ऐड हो गई तो फिर यहाँ निकली पट्टी लगाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, वितरी पट्टी लगाएंगे। फिर यहाँ क्या करना है, इसको इसका तीरा मारिएगा, फिर इसको शोल्डर जोड़ दीजिएगा। जब ये शोल्डर जुड़ गया तो क्या करनी है, ये जो आपने पट्टी निकाला हुआ है, फिर यहाँ से शोल्डर पे इसके सिलाई करेंगे। ये पट्टी पाइपिंग बैठा लेंगे, पाइपिंग पट्टी हो गई। ठीक, अब जैसे ही पाइपिंग पट्टी बैठ गई तो जब आप पाइपिंग पट्टी बैठाने के बाद क्या करेंगे, इस डोरी को सिलाई करेंगे। इस वाले पॉट पे कितने दूरी पे लगाना है ये भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। कितने दूरी पे लगाना चाहिए, शोल्डर से ये जो आपकी जोड़ है, इस शोल्डर के जोड़ से कम 3 इंच की दूरी पे लगाना चाहिए। 3 इंच की दूरी पे लगाने से क्या होता है कि शोल्डर इतना आपका 1.5 इंच का शोल्डर वाला हिस्सा मुड़ जाता है, फिर आपके 1.5 इंची के नीचे पे आपका बैठता है ये पट्टी, तो बहुत डोरी तो बहुत ही सुंदर जगह से फिटिंग साइज आती है और आपके बाजू को भी खिंचता नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ एक 3 इंच पे यहाँ डोरी लगाएंगे, एक यहाँ डोरी लगाएंगे। ठीक, और जैसे ही आपकी ये डोरी लग गई तो आपका बचा क्या, इस बाजू के लिए आप इसका किनारा सिलेंगे, फिर इसका किनारा सिलेंगे, और ये साइड सिलने के बाद तब आपको ये आस्तीन बैठाना है। आस्तीन हमेशा याद रखिएगा, यहाँ जो आगे का हिस्सा है, ये खाल वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा और ये ऊंच वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा। इस तरीके से बैठाएंगे। ठीक है, कैसे बैठाएंगे, इस तरीके से, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये गोला वाला हिस्सा उस वाले पार्ट में और ये गहरा वाला हिस्सा इस वाले पार्ट में, और ये जो डोरी आप बनाएंगे उसमें ये इसका फुलरा लगा लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी जमकर कीजिए, अपने समय का सही से इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।